नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य फिल्म में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे मासिक शिवरात्रि की। तो देखिए, मासिक शिवरात्रि हर महीने में एक बार आती ही है और इस तरीके से साल में 12 शिवरात्रि होती हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर शिवरात्रि बनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। अब मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत जो है उसको करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और शास्त्रों में क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, इंद्राणी, गायत्री, सावित्री, पार्वती और रति ने शिवरात्रि का व्रत किया था और शिव कृपा से अनंत फल प्राप्त किए थे। तो इस व्रत के संबंध में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मासिक शिवरात्रि व्रत करना बेहद आवश्यक होता है और करना भी चाहिए। तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी का रुख करेंगे और मासिक शिवरात्रि क्या है, क्या विधि विधान है, उसके बारे में हम आचार्य जी से पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आप दर्शकों के लिए अपील है, अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 0120715378 012071532826। और चलिए अब आचार्य जी का रुख करेंगे और आज हम जानेंगे आचार्य जी, मासिक शिवरात्रि हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, पूरा जो ये महीना होता है भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, तो ऐसे में ये जो मासिक शिवरात्रि है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज के दिन जो लोग व्रत करते हैं तो उनको क्या कुछ विधि विधान जो है उनकी पालना करनी चाहिए और साथ के साथ वो कितना फलदायक होता है, बताइए। देखिए, महाशिवरात्रि पूरे 12 महीनों में 12 शिवरात्रि होती है और 12 शिवरात्रि का जो आज यहाँ अंकुर जी आपने रखा है, भगवान शिव और माँ पार्वती के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि यानी प्रत्येक माह की शिवरात्रि और महाशिवरात्रि यानी फाल्गुन के मास में जो आती है वो महाशिवरात्रि। सावन की शिवरात्रि पर शिव पूजा के लिए विशेष तौर पर जो कावड़ के जल लाते हैं, गंगा जल लाते हैं और उससे स्नान कराना बहुत ही शुभ मानते हैं। और जल, दही, दूध, कलश जो भी व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक करता है और गुलाल, अबीर, पुष्प आदि चंदन भगवान को लगाता है और पंचामृत, घी, शहद इत्यादि चीजों से अभिषेक करता है, पदार्थ के पुष्प, पंच मिष्ठान, बीलपत्र आदि, जनेऊ आदि भगवान को अर्पण करता है, तो मेरा मानना है कि भगवान शिव और पार्वती की कृपा को प्राप्त करता है। महाशिवरात्रि अंकुर जी भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुई और ये माना जाता है कि इस समय ब्रह्मा और विष्णु ने पहली बार शिवलिंग का पूजन किया। 11 शिवरात्रियां जो महाशिवरात्रि होती है और एक शिवरात्रि महाशिवरात्रि होती है। तो ये 12 महीने की 12 शिवरात्रि होती हैं और 12 शिवरात्रि में जैसा आपने बताया कि भगवान प्रसन्न होते हैं और सरस्वती, देवी लक्ष्मी, इंद्राणी, गायत्री, सावित्री, पार्वती, रति आदि शिव की जो है पूजा के लिए व्रत भी करती है और पूजा करती है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं अंकुर जी कि महाशिवरात्रि की जो पूजा करते हैं उन्हें भगवान शिव और पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। अब इसका बड़ा सरल उपाय है कि सुबह जल्दी उठें, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के और पूजा को करें, साफ सफाई करके पंचामृत भगवान का स्नान कराएं, बील पत्र लें, भांग धतूरा लें, चाय फल लें, फल लें, मिठाई लें, मीठा पान लें इत्यादि भगवान को अर्पण करें, शिव जी को चंदन तिलक लगाएं, खीर का भोग लगाएं, दिन भर भगवान शिव का ध्यान करें, उनकी स्तुति करें
रात के समय प्रसाद रूपी खीर का सेवन करें और दूसरों को फिर प्रसाद बांटें। और मंत्र है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गौरी मय ह्रीं ऐं ओम। ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं ओम। ये मंत्र से जो है आप बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान का शिव अभिषेक करें। तो नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हर हर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए करें और भगवान शिव का जो है भोले बाबा का जयकारा, भगवान शिव की आपकी जो है स्तुति भगवान शिव तक पहुंचती है। इसलिए बड़े उत्साह के साथ, बड़े हर्ष उल्लास के साथ और बड़े आत्मीयता से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सावन मास में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बड़ा महत्व है, जो खास तौर पर आज बना के मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं। सुबह स्नान के बाद सफेद रंग के वस्त्र पहन करके जल, दूध, दही, घी की धारा बना करके शिव का अभिषेक करें और उसके बाद गन्ने का रस का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र धतूरा चढ़ाए, खीर का भोग लगाएं। यदि आप कर सकते हैं तो शिव चालीसा का पाठ करें, यह अति उत्तम फल देने वाला होता है। अच्छा, सावन मास में शिव की पूजा का जो महत्व है वो 1 तारीख की रात हो और जन सामान्य रूप से सुबह आज सुबह 5:43 से और 7:24 तक कर सकते थे। फिर लाभ और उन्नति के लिए 7:24 से और सुबह 9:05 तक कर सकते हैं और सर्वतः सभी प्रकार से घर में आनंद हो उसके लिए 9:05 से और सुबह 10:46 तक कर सकते हैं। और फिर प्रदोष काल में शाम को 5:30 से और 7:15 बजे तक कर सकते हैं। ये सावन की शिवरात्रि का जो है पूजन विशेष तौर पर कावड़ से, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना अति उत्तम माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने पूरे विस्तार से जानकारी दी कि श्रावण मास का जो मासिक शिवरात्रि है उस दिन व्रत अगर आप करते हैं तो क्या कुछ आपको पूरे दिन है ना नियम के पालन करने चाहिए, इसके साथ ही किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ भोग उन्हें अर्पित करना है, ये तमाम जानकारी जो है वो आपने दी है। इसके साथ ही आचार्य जी, क्योंकि हमारे दर्शक भी अब इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो आपसे अपनी समस्या का हल जान सके, तो अब सीधा उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका और अब आप अपना प्रश्न कर सकते हैं आचार्य जी से। हाँ पंडित जी, राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। पंडित जी, मेरा नाम ताराचंद है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/11/84 और रात को 9:35 पे हुआ जन्म और स्थान है मेरा धैर्य धनबाद। और मैं जानना चाहता हूँ मेरी नौकरी कब तक लगेगी और ये सूक्ष्म दर्शन क्या उपाय करूं? देखिए आपका बहुत स्वागत है हमारे बाल फल कार्यक्रम में। और ये बात सही है कि आपका नौकरी का प्रश्न है, लेकिन आपने कर्क लग्न में जन्म लिया है। मंगल आपका उच्च का बैठा हुआ है और मंगल पति के घर में, पत्नी के घर में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से आपको नौकरी की जो बात करें, ये शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा। आपके 2 संतान होनी चाहिए, आपका मकान पश्चिम और उत्तर में होना चाहिए। और आपके यहाँ जो नौकरी की बात करें तो ये नौकरी आपको 2024 में सितंबर के बाद संभव होती है। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी तरह आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यदि कर सकते हैं तो भगवान शिव का अभिषेक करें। और भगवान ताराचंद जी भगवान शिव का जो अभिषेक करेंगे, वैसे आप 4 बहन भाई होने चाहिए थे। केतु की महादशा, केतु का अंतर और शुक्र का प्रतिनिधित्व है। केतु आपका कालसर्प दोष बना के बैठा हुआ है और केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है। केतु की महादशा चल रही है, पंचम भाव के लिए बहुत शुभ है और ज्ञान की वृद्धि भी करता है। तो आप कृपा करके, और उच्च का केतु आपका, तो आप यदि कर सकते हैं तो नियमित रूप से भगवान शिव का जलाभिषेक करें और काले कुत्ते को रोटी देना शुरू करें, आपको अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामना आपके लिए। जी बिल्कुल
और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे कॉल फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, मैंने पूछना था कि आपने हमें शत्रुओं के लिए बताया था कि घर में आप पीपल का पेड़ लगाएं गमले में। तो पंडित जी हमने लगाया, जैसे वो बढ़ता ही जा रहा है, तो मैंने पूछना था कि क्या उसकी कटिंग कर सकते हैं, और अगर नहीं तो उसको कहीं बाहर मंदिर में लगाएं खुली जगह में, और कौन लगाए उसको, मम्मी लगाए या मेरा भाई लगा ले, और फिर हम दूसरा पेड़ घर में लगाते वैसे उसकी पूजा वगैरह करें। तो मैंने ये जानना था पंडित जी, उस पेड़ का क्या। देखिए आपका बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है। आप पेड़ लगाएं, अच्छी बात है, लेकिन एक ध्यान रखें कि ये पेड़ जो लगाया आपने पीपल का, इसको बढ़ने दीजिए और गमले सहित गुरुवार के दिन किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में आप इसको वहां भेंट कर सकते हैं। निश्चित रूप से बढ़ेगा। और चूंकि सावन का ये 4 महीने पेड़ बढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय होता है, तो आप इससे डरिए नहीं, आप आराम से उनकी पूजा करें, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और उसके बाद में फिर आप इसको कार्तिक मास में भगवान शिव राधा कृष्ण के मंदिर में या विष्णु भगवान के मंदिर में वहां छोड़ दें जी। और आगे बढ़ते हुए और भी कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। आप अपना सवाल कीजिए। आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम जी। जी मैं मेरे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे भाई का नाम प्रमोद है, उसका जन्म 1 मार्च 1994। ठीक है, 1 और मार्च जन्म स्थान 1994। झुंझुनू, और जन्म समय है सुबह के 10:15 बजे। मैं उसकी ठीक है। शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ, शादी कब तक होगी। हाँ बेटी, अभी ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके भाई को एक तो यहाँ गज केसरी योग बन रहा है इनको, और सप्तम भाव में बन रहा है, और ये 94 का जन्म है, 1 मार्च का। बृहस्पति की महादशा है, शुक्र का अंतर है, और राहु का प्रतंत्र है। निश्चित रूप से इनकी शादी इसी साल संभव होती है। और ये शादी जो है, आपको बता दें कि नवंबर के करीब जो है शादी होती है, नवंबर दिसंबर में, और अभी शादी संभव होती है। आप ऐसा करें बेटी, इनको भगवान शिव को रसाभिषेक कराएं भगवान का। जैसे आम के रस का कराएं, मौसमी के रस का अभिषेक कराएं, और अनार के रस का अभिषेक कराएं, चुकंदर के रस का अभिषेक कराएं। ऐसे रसाभिषेक 7 प्रकार के रसों से सोमवार के सोमवार भगवान शिव का अभिषेक करें। अवश्य इनकी नौकरी का और शादी का दोनों का ही लाभ होता है। बहुत मंगल शुभकामना भी कीजिएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल कीजिए। अच्छा जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। आपको सख्त नमस्कार है। बहुत स्वागत है। हमारे अंकुर जी भी आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत आपको आशीर्वाद है। अंकुर जी, आपको भी मेरा नमस्कार है। जी सुरेंद्र जी। मैं आचार्य ये पूछ रहा हूँ कि मैं शिवलिंग पर इस बार काले तिल का उपयोग कर रहा हूँ, और 5 चावल चढ़ा रहा हूँ। सोमवार को पंचामृत चढ़ाता हूँ, और बेलपत्र तो चढ़ते हैं। तो इसके बारे में आप जानकारी दें, कैसा है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं समझता हूँ ये सार्वजनिक रूप से सभी के लिए बहुत अच्छा है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। जन्म कुंडली में यदि सूर्य और शनि की युति हो तो शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से शीघ्र लाभ हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना और पंचामृत अभिषेक करना और बेलपत्र आदि चढ़ाना ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के लिए कहा है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजन्म पाप संगारम बेलपत्रम शिवार्पणम, यानी 3 जन्म के पापों का नष्ट हो जाता है। इसलिए शिवलिंग पर आप कृपा करके बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक काम और करिएगा, हमारे महाशिवरात्रि वाले दिन या मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो आज आप काली मिर्च चढ़ाएं,
क्योंकि आज मास की शिवरात्रि है और हमारे पूजा पद्धति के अनुसार एक काली मिर्च का दाना और 7 काले तिल चढ़ाते हुए मनोकामना अपनी भूले, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप कृपा करके ये कर सकते हैं। दूसरा, सावन के माह में पूरे विधि विधान से पूजा करने पर शिव प्रसन्न होते हैं। आज महाशिवरात्रि है, इसलिए धन से जुड़ी हुई समस्या यदि किसी को है तो शिवलिंग पर आप ये चीज चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं, जल अर्पित करें, दूध चढ़ाएं, सफेद फूल चढ़ाएं और शहद चढ़ाएं और गंगा जल चढ़ाएं। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं जिन लोगों के घर में अंकुर जी नकारात्मक ऊर्जा होती है घर में, उसको दूर करने के लिए शिवलिंग पर लौंग अर्पण करें। लौंग अर्पित करने से अनेक लाभ मिलते हैं। सच्चे मन से अर्पित करने से जीवन की समस्याएं और समस्त परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। तो आप ये चढ़ाएं, अच्छी बात है। और जहाँ इलायची की बात करते हैं तो इलायची माँ पार्वती की शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसे शिवलिंग पर अर्पण करने से शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाने से व्यक्ति को बहुत ऊर्जा संतुलन बन जाता है और पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कितना महत्वपूर्ण अपना फायदा देती है। यदि आपको कर्ज है, आप परेशान हैं, तो आप कर्ज से जल्दी मुक्त होने के लिए शिवलिंग को चने की दाल चढ़ाएं और चने की दाल अर्पण करने से छोटे से उपाय है, लेकिन इनका जो असर है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा और बहुत शुभ होता है। ठीक है आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं राशिफल की ओर। आज के राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी दर्शकों को बता देते हैं। तो आइए हम आज सबसे पहले बात करते हैं। सावन मास की शिवरात्रि है। पुनर्वसु नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग आज बन रहा है। इस शुभ योग में सिंह और मीन राशि सहित 5 राशि के लोगों को आज लक्ष्मी जी की बड़ी मेहरबानी होगी। धन सम्मान प्राप्त होगा। तो बात करते हैं इसी क्रम में मेष राशि से। आज मेष राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा। आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आज आर्थिक संघर्ष के बाद आपको परेशानी से कुछ राहत मिलेगी। किसी कार्य के लिए आपको शहर से बाहर की यात्रा आज करनी पड़ सकती है। आपके लाभ होने की संभावना बन रही है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का दिन है। आज प्रयास करें, आपको जरूर लाभ। और इसी क्रम में बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन आपका लाभ से भरा है। आपका मन शुभ कार्यों में लगेगा। आपके घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। आपके धन में वृद्धि होगी। कार्य सफलता से आपको बहुत प्रसन्नता होगी। फिलहाल आपके स्थान पर स्थायी प्रयोग करने से आपको आज मान सम्मान में विस्तार होगा और किसी मेहमान का आगमन आपके घर में आज हो सकता है। और आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपका समय तेजी से आगे बढ़ने वाला है। आपकी अप्रत्याशित उन्नति को देख करके सभी हैरान होंगे और आपकी खुद की नजर भी अपनी उपलब्धियों पर आज लगी रहेगी। वह गति इस गति को स्थायी रखने से आपको लाभ देता है। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता है। व्यर्थ के मान बढ़ाई से दूर रहें। अपने काम पर फोकस करें। और बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपको काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत सफल होगी। अपने करियर में विशेष लाभ होगा। किसी प्रकार की उलझन और चिंता आपको आज परेशान कर सकती है। आपको आज स्थान परिवर्तन पर विचार करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज सिंह राशि के जातकों को विशेष तौर पर चिंता, फिक्र और परेशानी वाला दिन रह सकता है। आपको कारोबार में बिक्री न होने से चिंता परेशान करेगी। पिछले काफी दिनों से व्यवसाय नियमित नहीं है। अस्थिरता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। नौकरी व्यवसाय में यदि आपका सुधार करना चाहते हैं तो आपको आलस्य और आराम का त्याग करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। भाग्य आपका साथ देगा।
और बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपको रोजाना से अधिक जो है काम आपके बन पाएंगे। आपको किसी प्रकार के अधिक भागदौड़ करनी आज पड़ सकती है। आप अपने कार्यों को उत्साह पूर्वक पूरा करें। कुछ समय बाद इससे बेहतरीन अनुबंध संबंध आपको प्राप्त होगा। आपके लिए लाभ की योग बन रहे हैं, धन सम्मान में वृद्धि होगी। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप बिना वजह के काफी परेशान रहेंगे। कोई परेशान आपकी अपनी वजह से ही हो सकते हैं। सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में विरोधियों के कारण आपको आज परेशानी रह सकती है। आप अपने साहस और बुद्धिमानी से ही इन लोगों को पराजित कर सकते हैं जो आपका नुकसान कर रहे हैं। अपने काम पर ध्यान दें, किसी से फालतू बात ना करें और बहस आदि से आज बचें। और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके वे कार्य पूर्ण होंगे। तनाव अपने ऊपर हावी न होने दें। आपको आज अधिक लाभ होने की स्थिति दिखाई देती है। वहीं अधिक वर्ग में समझ पड़ेगा। निराशाजनक विचारों को मन में न आने दें। और आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। मन का भी प्रसन्न रहेगा। आज आपके मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। और बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। आपको किसी नए संपर्क से लाभ मिलेगा। जो लोग सच और विज्ञान से जुड़े हैं उनको दिन आज कई योजनाएं में बनाने में लगेगा। रुका हुआ धन कठिनाई से आज प्राप्त होने वाला है। रोजमर्रा के कामों में कोताही ना बरतें। व्यवसायिक उन्नति से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन लाभ भरा रहेगा। अगर आप किसी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं या फिर शेयर बाजार से जुड़े हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। आज मित्रों से हास्य विनोद भी मिलेगा। धार्मिक स्थानों की यात्रा की भूमिका आज बन सकती है। मामा पक्ष से आज आपको सहयोग मिलेगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को आज उच्च अधिकारियों की घनिष्ठता से आपके कार्य सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवसाय आरंभ का निर्णय आज आप करेंगे। आध्यात्म और धर्म की आपकी रुचि और बढ़ेगी। आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। समय के सदुपयोग से आपका सितारा आज बुलंद होगा। किस्मत आज आपकी चमकेगी। और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि के जातकों को विशेष तौर पर आज अध्ययन और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। विवादास्पद प्रकरण समाप्त होंगे। गुप्त शत्रु ईर्ष्यालु साथियों से आज आपको सावधान रहना है। किसी को आज रुपया उधार ना दें, वापस नहीं मिलेगा। आपको आज बिजनेस के मामले में कोई फैसला लेने से पहले विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है, वरना नुकसान आज संभव होता है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने राशिफल बताया। आज का दिन कैसा जाने वाला है, कौन से राशि के जातकों का, वो भी आपने बताया। और साथ के साथ क्योंकि आज मासिक शिवरात्रि है तो व्रत और विधि विधान किस तरीके से भगवान शिव की, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है वो भी आपने बताया। क्या कुछ उन्हें अर्पित करना है वो भी आपने बताया। उम्मीद है कि हमारे दर्शक